शाम के अंदर 10 गुना लोग ज्यादा फलस्तीन से मारे जा चुके हैं इन 20 साल के दौरान। ये कोई इस्लाम की जंग शाम में नहीं हुई। अगर उलमा कराम आपको बताते हैं तो गलत बताते हैं, बल्कि बड़े चौधरी साहब जितने हैं वो कुछ फायदा उठाए या ना उठाए, कम अज कम उनका असलहा तो बिक रहा है, धड़ल्ले से दबा कर बिक रहा है। पाकिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत कायम करें, सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। दोस्तों और सलाम और आदाब। आजकल आपने एक बड़ा खबर सुना होगा कि शाम, मुल्क के शाम जो है उसके अंदर खाना जंगी है। बिल्कुल है। क्यों है, इसके बारे में आपको क्या गाइड किया जाता है? क्योंकि हमारे उलमा कराम हर मस्जिद के अंदर ये ऐलान कर रहे होंगे कि शाम के मुजाहिदीन का साथ दें, या शाम के अंदर खुनरेजी हो रही है, इसके बारे में फलां रिवायतें आई हैं, फलां हदीसें आई हैं, ऐसी बात है, वैसी बात है, क़यामत करीब है, ये आपने सुना होगा। लेकिन मैं किसी और ज़ाविये से आपको इसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए आपसे ये व्लॉग डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो नए व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आपका दोस्त नदीम, सलाम और आदाब। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, शाम को मसला आपको समझना है अगर, तो उसको चूँकि मेरे व्यूवर्स जो हैं, देखने वाले नाज़रीन मेरे ज़्यादातर उर्दू स्पीकर हैं, और इसलिए आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अगर सूरत हाल पे आप नज़र रखते हैं, गहरी नज़र रखते हैं, तो आपको शाम का मसला बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि हमारे उलमा कराम जिस तरह फ़लस्तीन के बारे में सीख रहे होते हैं कि फ़लस्तीन में इतने लोग मारे गए हैं, 1000, 10,000 मारे गए, 50,000 मारे गए, लाख फ़लस्तीनी जो मजलूम मारे गए, बिल्कुल मारे गए, जुल्म हो रहा है उनके साथ, सच बात है। या कश्मीर के लिए कहते हैं कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है और ऐसी कर रही भारतीय अफवाज करती हैं, या उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है, मान लिया होती है। लेकिन आप लोगों को ये किसी ने नहीं बताया होगा कुल कश्मीर या कुल फ़लस्तीन के अंदर जितने लोग मारे गए हैं उससे कई गुना ज़्यादा, दर्जनों ज़्यादा उससे शाम के अंदर लोग मारे गए। शाम के अंदर 10 गुना लोग ज़्यादा फ़लस्तीन से मारे जा चुके हैं इन 20 साल के दौरान, मगर ये खबर आप तक नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुसलमान से बरसरे पैगाम। और मैंने कहा था जैसे आपको समझने के लिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल अगर आपकी नज़र में है तो आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि शाम का मसला क्या है। असल मसला शाम का ये है कि सन 1971 के अंदर हाफिजुल असद साहब जो वहाँ के सरबराह थे, जब वो इक़्तिदार संभालते हैं, तो संभालने के बाद जिस तरीके से वो एक एक चीज़ को, एक एक इदारे को अपने तसल्लुत में लेकर आते हैं ताकि शाम का मुकम्मल गिरफ्त उनके हाथ में, उनकी इक़्तिदार को कोई ख़तरा लाक ना हो। इसके लिए अदलिया, इसके लिए फ़ौज, इसके लिए मसाजिद, इसके लिए तमाम इदारे, यानी एक एक चीज़ वो अपने चिंगल में करते चले जाते हैं। और उनका इक़्तिदार, हमारे यहाँ तो आप 10 साल 12 साल को होते हैं ना हम लोग, उनका इक़्तिदार तकरीबन 30 साल, सन 2000 तक, 1971 से तकरीबन 29 से 30 साल उनका इक़्तिदार रहता है। और उनकी वफ़ात के बाद उनके साहबजादे को इक़्तिदार में लाया जाता है, और उनके साहबजादे को इक़्तिदार में लाते लाते या लाने की खातिर वहाँ के कानून था कि 40 साल से कम उम्र का कोई फ़र्द सरबराह मुमलिकत नहीं बन सकता। लेकिन रातों रात अदलिया के ज़रिए इसको तरमीम की जाती है, और तरमीम करके बशारुल असद को, जो मौजूदा यहाँ के सरबराह हैं शाम के, उनको इक़्तिदार में लेके आया जाता है। अब चूँकि वो अहले तशय्युअ की तारीफ मिलान रखते हैं, रुझान उनका ऐसा है, तो उनके सपोर्ट में ईरान, हिज़्बुल्लाह, इस तरह की जमातें उनके सपोर्ट में होती हैं, उनके इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए। लेकिन दूसरा तबका जो है, जिसको आप सऊदी अरब कह लें, तुर्की कह लें, या दीगर लोग जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, वही हमारे मसला यहाँ भी वही है। शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, इस तरह का मसला यहाँ भी है। तो अब ये जमात, अलकायदा जो जमात थी, जब वहाँ पंजे अपने गाड़ती है, तो वहाँ एक शख्स उसका साथ देता है, गालिबा उसका नाम में जहन से निकल रहा है, कोई गिलानी नाम से, गिलानी के नाम से है। वो वहाँ पे जिहाद शुरू करते हैं, और शुरू करने के बाद जब अलकायदा में बुरा वक्त आता है तो वो उससे लाताल्लुकी इख्तियार करके अपनी अलग से जिहादी तंजीम बनाते हैं, और उसको कब्जा करने के लिए, शाम पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए जिहाद कर रहे होते हैं। और बशारुल असद साहब जो है, उनके हमायती ईरान है या फिर हिज़्बुल्लाह है, इस तरह की जमातें यहाँ से मुजाहिदीन आ रही होती है। तो सन 2000 से लेकर 2024 तक
अब तक यही हुक्मरान है बशर अल असद साहब, लेकिन इनकी हुक्मरानी को वो तमाम मसाइल शाम के अवाम के साथ लगे हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा था शुरू में ब्लॉग के कि आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसले को हाथ में रखिए। शाम के अंदर कई जिहादी जमातें हैं, एक दो नहीं है, दर्जनों जिहादी जमातें हैं, जो जरा सा अमन का जब वक्त आता है, जब मारपीट खाकर ये बैठ जाते हैं, तो फिर आपस में लड़ने लगते हैं। आपस में लड़ाई जब इनकी खत्म होती है तो फिर ये आगे बढ़ने की, कब्जा करने की लड़ने शुरू कर देते हैं। फिर वो इत्तेहाद भी कर लेते हैं, सारी जमातें मिल जाती हैं, जिस तरह के अभी मिल करके इन्होंने हमला किया है और हल्फ शहर पे या दीगर शाम के शहरों में कब्जा करते चले जा रहे हैं। तो ये कई जमातों का एक मुश्तरका जिहादी तंजीम है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे वही बात है कि ये सारी जमातें मिल करके जब कब्जा कर लेंगी शाम पे, तो फिर वही शुरू होगा कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। ये कोई इस्लाम की जंग शाम में नहीं हो रही है। अगर उलमा कराम आपको बताते हैं तो गलत बताते हैं। ये डिक्टेटरशिप की जंग थी। ये एक खानदान असद खानदान जो है 50 साल से हुकूमत कर रहा है, और हर एक इदारे को जो उनका हिमायती है, जो उनके हाँ मिलाता है, उसके सारे मसाइल सही हो जाते हैं, सारे प्रॉब्लम्स सोल्यूशन हो जाती है। और वो जो लोग इसके अगेंस्ट में बात करते हैं, उनके लिए फिर वो जेल है, वहाँ से लोग उठा के गायब कर दिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनका नाम निशान नहीं मिलता है। वो सारे मसाइल आप समझ सकते हैं इस तरीके से मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहाँ के लोगों के साथ है, वहाँ इख्तलाफ आप नहीं कर सकते। ज़रा से भी इख्तलाफ करने का मतलब होता है कि आपका सर तन से जुदा। तो शाम के अंदर इस वक्त कोई भी मजहबी जंग नहीं हो रही भाई, ये इक़्तिदार की जंग है, मुफाद की जंग है। और इसके अंदर तमाम दुनिया के जो बड़े चौधरी साहिबान हैं, मेरी मुराद अमेरिका, रूस, फ्रांस, बरतानिया और ये ईरान, सऊदी अरब, ये सब शामिल है। ये सब मुफाद की जंग है कि हम यहाँ से क्या क्या वसाइल पे कब्जा कर सकते हैं और हम किस किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। बल्कि बड़े चौधरी साहब जितने हैं, वो कुछ फ़ायदा उठाए या ना उठाए, कम अज़ कम उनका असलहा तो बिक रहा है, धड़ल्ले से दबा कर बिक रहा है। जितने भी ये टैंक और तोप और मिसाइल और बुलेट इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब खरीद के इस्तेमाल करते हैं। और सारे वो जो असला बेचने वाले हैं, बस पर्दा लोग, वो डॉलरों में कमा रहे हैं, अरबों डॉलर कमा रहे हैं इस जंग के ज़रिए। इस्लाम की कोई जंग नहीं हो रही मेरी नज़र में। आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, 100% इख्तलाफ कर सकते हैं आप, लेकिन मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ वो ये है कि ये जंग हो रही है, इक़्तिदार की जंग है, मुफाद की जंग है। इसके अंदर सब शामिल हैं और ये कई धड़े शामिल हैं, ये टुकड़े मतलब धड़े हैं। अभी तो ये सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं। जिस तरह के आपने देखा होगा कि रूस जब अफगानिस्तान से निकल गया था, तो यही मुजाहिदीन आपस के अंदर किस खूनरेज़ी से लड़े थे, कैसा कत्लेआम हुआ था अफगानिस्तान के अंदर। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, माजी करीब की बात है ये। तो सेम ऐसे ही शाम के अंदर भी हो रहा है। शाम के अंदर भी तमाम मसाइल वैसे ही हैं। और जितने भी इस्लामी मुल्क हैं जो ज़रा से पावर रखते हैं, तो वो डिक्टेटरशिप में आ जाते हैं इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए, ताकि मेरी हुकूमत रहे, मेरे फैमिली, मेरा ख़ानदान, मेरा हल्का अहबाब, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे ज़ेर असर लोग, मेरे हमायती लोग, उनको फ़ायदा पहुँचे। और जो मुखालिफ है उनको सर कुचला जाए, उनको जेल में डाला जाए। तो शाम के अंदर भी सेम सारा कुछ ऐसे ही होता चला है 50 सालों से। 50 सालों के बाद जो है ये मसला यहाँ तक पहुँचा है। तो दोस्तों, मेरा पैगाम आपसे कहने का मकसद ये था कि मेरी पाकिस्तानी हुक्मरानों से, तमाम लोगों से, सदर जरदारी से हो, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हो, आप सबसे मुखलिसाना गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत कायम करें, सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ। क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और दर्द रखता हूँ पाकिस्तान का। तो एक फ़ौजी मारा जा रहा है बॉर्डर के ऊपर हो, या धमाके में या फायरिंग से हो, तो मेरा भाई, मेरा बेटा मारा जा रहा है। और एक कोई सिविलियन भी मारा जा रहा है बम धमाके या फायरिंग से, तो मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे लोग मारे जा रहे हो, किसी शक्ल में हो, किसी तरफ से जानिब से भी हो। सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ और अमन के लिए एक पेज पर होकर के आप सब काम करें। हमें अमन चाहिए, अमन होगा तो हम माशी तरक्की भी कर सकते हैं, हमारे सारे मसले भी हो सकते हैं। सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ, अमन लेकर आएँ, मेरी आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है। उम्मीद है दोस्तों आप तक पैगाम पहुँच गया होगा। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद ये था कि शाम की सूरत हाल जिस तरह आपको गाइड की जा रही है, जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है, वो उस तरीके से नहीं है। वो एक तस्वीर के एक रुख दिखाया जा रहा है आपको, दूसरा रुख बिल्कुल इसके उलट है। इसका क्यों हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे डिक्टेटरशिप और इक़्तिदार की जंग है ये। उम्मीद है दोस्तों आपको व्लॉग आज के पसंद आया होगा। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, सलाम और आदाब। वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नए व्लॉग में फिर मुलाकात होगी आपसे। सलाम और आदाब।